मित्रों, गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर दो तरफ से जंगलों से घिरा है। इस मंदिर में पड़ोसी देश नेपाल, यूपी, झारखंड, बिहार के कई जिले से श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। बिहार में गोपालगंज जिले के मां थावे दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान यहां पूजा करने का कुछ विशेष ही महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र में यहाँ प्रसिद्ध मेला भी लगाया जाता है। मान्यता है कि माँ थावे दुर्गा मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ का कोई भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। मित्रों, थावे दुर्गा मंदिर को सिद्धपीठ माना जाता है। गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर दो तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। इस मंदिर में पड़ोसी देश नेपाल, यूपी, झारखंड, बिहार के कई जिले से श्रद्धालु पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। वैसे यहाँ सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन चैत्र और इसके अलावा इस मंदिर में सालों भर सोमवार और शुक्रवार को विशेष पूजा होती है। इस 2 दिन यहाँ भक्तों की अत्यधिक भीड़ उमड़ती है। सावन के महीने में भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर को लोग थावे वाली माता का मंदिर, सिंहासनी भवानी के नाम से भी जानते हैं। लोग माँ के दरबार में खाली हाथ आते हैं, लेकिन झोली भरकर ले जाते हैं। माँ के आशीष से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। थावे दुर्गा मंदिर को सिद्धपीठ माना जाता है। मित्रों, कामाख्या से चलकर आई देवी माँ। थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की कहानी काफी रोचक है। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। तभी अचानक उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसी दौरान थावे में माता रानी का एक भक्त रहशु रहा करता था। रहशु द्वारा पटेर को बाग से दौनी करने पर चावल निकलने लगा। मंत्रियों ने यह बात राजा तक पहुंचाई, लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा रहशु के विरोध में हो गया और उसे ढोंगी, पाखंडी कहने लगा और उसने रहशु से कहा कि माँ के बहुत बड़े भक्त हो तो माँ को यहाँ बुलाओ। इस पर रहशु ने राजा से कहा कि यदि माँ यहाँ आई तो राज्य को सत्यानाश कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना। रहशु माँ को बुलाने लगे और राजा से कहने लगे कि देवी माँ कामाख्या से चल दी है और पटना तक आ गई है, अभी भी मान जाइए, लेकिन राजा करने को तैयार नहीं था। फिर रहशु ने यह बताया कि अब माँ पटना से चलकर छपरा के आमी तक आ पहुँची है, अब भी कहिए तो माँ को वहीं से लौटा दिया जाए। अंत में जैसे ही माँ थावे के करीब पहुँची कि राजा के जंगलों में तेज तूफान आने लगा और सभी भवन हिलने लगे। फिर भी रहशु राजा से कहा कि आप अभी तो विश्वास कीजिए, कहिए तो माँ को यहीं से लौटा दे। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, आज मैं भी माँ से दर्शन करके ही मानूंगा। रहशु भगत के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची और रहशु के मस्तक को फाड़ते हुए अपना कंगन दिखाकर राजा को दर्शन दी। राजा के सभी भवन गिर गए। माँ का दर्शन करते ही राजा मर गया। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर महादेव।